Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 4B questions of Oxford Mathematics T1 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 1. Evaluate the following. देखिए इन तमाम क्वेश्चन में जो सेंटर में सिंबल दिए हुए हैं वो दो सिंबल हैं प्लस माइनस। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी नंबर्स जिनके बिटवीन दो साइन आ रहे हैं, प्लस माइनस आ रहा है या माइनस प्लस आ रहा है, तो आपने सिंगल साइन लिखना है। जब प्लस माइनस है, जब भी माइनस आएगा, प्लस माइनस है तो माइनस आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख लेते हैं प्लस माइनस थ्री, तो इसका मतलब है प्लस माइनस माइनस थ्री आप लिखोगे। और ये इस के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है जैसे पार्ट ए, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पार्ट ए -8 प्लस माइनस थ्री। तो इसको एवेल्युएट करना है, तो -8 एज इट इज लिख ले, प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा और -3। अब यहाँ पर -8 और -3 इसको सॉल्व करने का वे ये है कि आप जब दोनों सेम साइन आए तो ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लें, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा +8 और ये हो जाएगा +3। +8 को हम प्लस मेंशन नहीं करते नॉर्मली पहली वैल्यू के साथ, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं 8 + 3। अब आप नोट करो कि 8 + 3 आपको मालूम है कि 11 होता है, तो -11 इसका आंसर आ जाएगा। इसको इस तरह भी कर सकते हैं आप। नेगेटिव वैल्यूज जो हैं, दो नेगेटिव वैल्यूज जब भी आएंगी, जैसे -8 -3, आप ऐड कर देंगे डायरेक्टली। आप इस तरह कर सकते हो और साथ में नेगेटिव साइन लगा देंगे। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे आपने बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट की हुई है और उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट आप विड्रॉ करवा लेते हैं। सपोज आप यहाँ पर मैं ले लेता हूँ $200 आपने विड्रॉ करवाए हैं, और नेक्स्ट डे आपने फिर $500 विड्रॉ करवा लिए हैं। तो आपने टोटल जो अमाउंट विड्रॉ करवाई है वो कितनी है? 700 विड्रॉ करवाई है। अगर आप इसको नंबर्स में लिखें, जैसे भी हम पिछले 4A में कर चुके हैं, तो विड्रॉ को आप नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये -200 विड्रॉ करवाए, फिर -500 विड्रॉ करवाए, तो टोटल विड्रॉ कितना हो गया? 700 हो गया। तो ये एक यानी कि आपने दोनों वैल्यू को ऐड किया और साथ में उसका साइन लगा दिया। तो ये डायरेक्टली आप इस तरह कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर कॉमन लेके कर रहे हैं और आप इसको कॉमन लेके कर लें। तो आपने अब जहन में रखना है, जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपने इसको इसी वे से करेंगे कि नेगेटिव, दोनों वैल्यूज अगर नेगेटिव हैं वो ऐड हो जाएंगी, उनका आंसर ऐड करके लिखेंगे और साथ में नेगेटिव साइन लिख देंगे। अब इसी तरह पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी है -1 प्लस -6। देखो इसमें जैसे पहले क्वेश्चन किया है, प्लस माइनस का मतलब माइनस होता है, तो -1 एज इट इज, प्लस माइनस -6। अब मैंने बताया था -1 कॉमन ले ले और ये 1 + 6 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी -7। और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि दोनों वैल्यू को ऐड करके साइन लिखते हैं माइनस का। अब नेक्स्ट है पार्ट सी। तो पार्ट सी है -4 प्लस -7। अब आपने सिंगल साइन लिखना है। आपको मैंने बताया था प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पर -4 -7 हो जाएगा और इसका माइनस जो है हम कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 4 + 7 और ये वैल्यू आ जाएगी -11। आपको इसमें ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी ऐसे अपने नेगेटिव की दो वैल्यूज होंगी ऐड करेंगे और साइन नेगेटिव का लगा देंगे। इसी तरह 8 में -5 प्लस -2, यहाँ हम -5 प्लस माइनस के रिप्लेस पे -2 और माइनस कॉमन 5 + 2 और ये वैल्यू आ जाएगी -7। तो ये -7 हमारा आंसर आ गया है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो पार्ट ए है 9 + -4।
जैसे पहले मैंने बताया था कि ऐसे केस में प्लस माइनस में आपने माइनस का साइन हो जाएगा, और ये 9 - 4, 9 - 4 कितना होता है? 5। अब पार्ट बी है 10 ± 3। यहाँ ये सिंगल साइन आ जाएगा सेंटर में, 10 प्लस माइनस में -3 7, और यहाँ पर सी में -17 +29। और पार्ट अब देखिए, इसमें आपने 17 में से 29 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, दो ऑपोजिट साइन नंबर्स को एवेल्युएट कर रहे हैं, जैसे एक माइनस और एक प्लस, तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे कि 17 और 29 को तो आपस में इस तरह सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 29 बिगर वैल्यू है, पहले 29 लिख ले, फिर -17 लिख ले। तो ऊपर आप बिगर वैल्यू लिखें, उसका साइन लगाएं, नीचे स्मॉलर वैल्यू लिखें, उसका साइन लगाएं, और अब आप इसको सॉल्व करें। ऑपोजिट साइन जब भी आएंगे आपने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी प्लस और माइनस अगर आ रहा है दो नंबर्स के बिटवीन, तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सब्ट्रैक्ट आप कर दोगे तो ये 29 में से 17 सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें, 2 2, और नेक्स्ट वैल्यू है 2, 2 में से 1 गया, में से सब्ट्रैक्ट किया 1, तो 1 आ गया, तो वैल्यू आ गई 12। और साइन बिगर वैल्यू का लगा यहाँ पर हमेशा लिखें, तो +12 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम पार्ट डी कर लेते हैं। पार्ट डी है -20 +20। तो इधर ये भी हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर +20 और ये -20, तो दोनों साइन क्या हैं? ऑपोजिट हैं, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो आ जाएगा, और जीरो का कोई साइन नहीं होता, हम जीरो लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ए 3 - 8। देखिए यहाँ क्वेश्चन 3 में जितने भी क्वेश्चन हैं, ये बेसिकली सब्ट्रैक्शन दी हुई है बिगर वैल्यू की स्मॉलर वैल्यू से। जब भी आपने बिगर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप डिफरेंस ले। 3 में से 8 में से 3 का डिफरेंस 5 होता है, और साथ में उसके नेगेटिव लगाते हैं। बस ये सिंपल आपने ध्यान में रखना है। उसको हम यूं भी कहते हैं कि दो वैल्यूज दी हुई हैं, उसका डिफरेंस है, तो जो बिगर वैल्यू थी उसके साथ जो साइन लगा हुआ है वो लिख दें। तो नेगेटिव आ गया है, ये -5। इसी तरह पार्ट बी में देख लें, 0 - 11, तो डिफरेंस ले लें। जब भी ऑपोजिट साइड हो डिफरेंस लें, 11 का डिफरेंस, 0 11 में 11 का डिफरेंस आएगा। और अगर बिगर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, देखो सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं? 11 को करना है 0 में से, तो फिर आप साथ में नेगेटिव लगाते हैं। इसी तरह पार्ट सी है 7 - 14। 7 - 14 में बिगर में से स्मॉलर का डिफरेंस है, सब्ट्रैक्ट करना है बिगर वैल्यू को। 14 को, 14 बिगर इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और 7 भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसकी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो पॉजिटिव बिगर इंटीजर में से अगर स्मॉलर बिगर इंटीजर को स्मॉलर में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप डिफरेंस ले। 14 का 7 से डिफरेंस 7 आएगा, और उससे पहले नेगेटिव लगा दें, यानी नेगेटिव डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह पार्ट डी है, और 5 माइनस प्लस -8, पहले आप सिंगल यहाँ पर साइन करेंगे, प्लस माइनस में -8 होगा। अब वही है जैसे पहले क्वेश्चंस किए हैं कि 8 को सब्ट्रैक्ट करना है 5 में से, तो 8 बिगर वैल्यू है, 5 स्मॉलर वैल्यू है, तो डिफरेंस लिख लें और साइन साथ में नेगेटिव लगा दें। और पार्ट ई हमारे पास है 0 माइनस प्लस -19, तो आपने लिखना है 0 माइनस माइनस -19। अब आपने बिगर वैल्यू को, बिगर इंटीजर है उसका को सब्ट्रैक्ट करना है 0 में से, तो 19 में को सब्ट्रैक्ट करना है 0 में से। तो जब भी ऐसी सिचुएशन है, आप डिफरेंस आ जाएगा 19, 19 और 0 का डिफरेंस 19, और साथ में नेगेटिव लिखते हैं। और पार्ट एफ है लास्ट हमारा,
-12 प्लस 7। आप देखें यहाँ पर इसको -12 प्लस 7 का मतलब ये है कि आपने सब्ट्रैक्ट करें 12 को 7 से। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं +7 -12, तो जब 5 आएगा और साथ में नेगेटिव लग जाएगा। आप एक और वे से इसको कर सकते हैं, -12 और 7। आप देखें ये एब्सलूट वैल्यूज देखें, एब्सलूट वैल्यू में 12 बिगर है और 7 स्मॉलर है। तो एब्सलूट का मतलब होता है विदाउट साइन, आप इसको नोट करें। तो ये 12 और 7 हमेशा एब्सलूट में जो बिगर है ऊपर रख लें, स्मॉलर को नीचे रख लें, उसका और दोनों अगर ऑपोजिट साइन है डिफरेंस लें, और जिस बिगर एब्सलूट वैल्यू के साथ जो साइन है माइनस का है वो यहाँ पर लगा दें। बिगर एब्सलूट वैल्यू का यानी 12 के साथ क्या साइन आ रहा है, नेगेटिव, वो लगा दें। तो ये इस तरह भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 पार्ट ए -2 -7। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आपने सॉल्व कैसे करना है। माइनस, दोनों साइन सेम है, माइनस कॉमन लिख दें और यहाँ लिख दें 2 + 7। तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ का भी साइन प्लस हो जाएगा, हम मेंशन नहीं करते नॉर्मली, तो आपने इसलिए 2 + 7, तो ये ऐड हो गया 9, -9 आंसर आ गया। ये इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में मैंने ये समझाया है कि क्यों हम -9 लेते हैं। अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं तो उसमें हम ऐड करते हैं और साथ में साइन नेगेटिव का आता है। तो आप वहाँ से क्वेश्चन 1 में पार्ट ए से उसको एग्जांपल से देख सकते हैं कि क्यों रीजन नेगेटिव साथ साइन लगाते हैं हम। अब यहाँ देखिए -8 -5, तो यहाँ भी सेम साइन है, दोनों नेगेटिव कॉमन ले लें, ये +5 हो जाएगा, और 13 -13 सिंपल याद रखना है। दोनों अगर सिंबल सेम है ऐड करें, और ऐड करके आप उसको साथ में साइन नेगेटिव का लगा दें। कि जब दोनों साइन नेगेटिव हों तो ऐड करें और साथ में एडिशन के बाद साइन नेगेटिव का लिखते हैं। ये -4 -9, तो अब यहाँ -4 +4 +9 हो गया, और ये हो जाएगा -4 + 9 13 होता है, -13। इसी तरह पार्ट डी को कर लेते हैं, -6 -3, तो ये भी हम लिख लेंगे, और यहाँ पर -6 + 3 -9। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5, इवेल्युएट द फॉलोइंग पार्ट ए 3 -9। देखिए क्वेश्चन 5 के तमाम पार्ट्स में सेंटर में नेगेटिव नेगेटिव दिया हुआ है, और नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, नेगेटिव एग्जाम्पल में -2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव +2 आ जाएगा। या आप ऐसे इसको अंडरस्टैंड कर लें कि नेगेटिव -2, ये मतलब है कि -2 जो है, अगर इसको ये फ्लिप करें, फ्लिप का मतलब है कि इसको साइन चेंज कर देंगे, यानी ये नेगेटिव इसका साइन चेंज करा रहा है, और +2 में आंसर आ जाएगा। तो आपने जहन में बस यही रखना है कि जब भी दोनों साइन नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव साइन आप रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल साइन आपने लिखना होता है। तो यहाँ पर पार्ट ए में है 3 -9, तो हम लिख देंगे 3 माइनस माइनस प्लस। तो 3 + 9 सिंपल एडिशन है, 12 आंसर आ जाएगा। उसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी में है 6 -5, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, माइनस माइनस प्लस, और ये 6 + 5 11 हो जाएगा। और इसी तरह पार्ट सी है। पार्ट सी -8 -2, तो आप इसको लिखेंगे -8 -+2। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, देखें 8 और ये है 2, तो 8 में से 2 डिफरेंस लेना है, दो साइन ऑपोजिट और डिफरेंस लेने हैं। डिफरेंस क्या आएगा, 6। अब आपने विदाउट साइन मैंने वैल्यूज लिखी है क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन है। अब आपने देखना है कि इसमें एब्सलूट में विदाउट साइन वैल्यू में जो वैल्यू बिगर है, वैल्यू बिगर कौन सी है, 8, उसके साथ है माइनस, इसके साथ है प्लस। तो जिसके साथ एब्सलूट में जो बिगर वैल्यू के साथ जो साइन लगा हुआ है वो यहाँ, तो ये -6 आ जाएगा। और किया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर बिग स्मॉलर में से, यानी यूं अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 - 8,
सकता हूँ ना, +2 -8। तो ये बिगर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्मॉलर से, तो आप डिफरेंस लेते हैं और साथ में नेगेटिव का साइन लगाते हैं। तो जो आप लिख कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट डी पे। -4 -7। तो ये भी इस तरह होगा, -4 माइनस माइनस +7। तो अब आप देखिए डिफरेंस लेना है अपने। तो +7 और ये है -4, डिफरेंस आ गया 3। और साइन जो है एब्सलूट में बड़ी 7 है और 4 से, तो ये साइन प्लस का, तो यहाँ +3 लिख। तो ये हमारा आंसर है।